तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंटल रूट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो पेरेंटल रूट पहले समझते हैं कि होता क्या है, आउटसाइड द सेंटर। सेंट्रल मतलब जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, इससे ये जो रूट है वो क्या करेगा, आउटसाइड रहेगा, यानी कि इसमें हम सेंट्रल जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है इसको छोड़ के बाकी जगह से क्या करेंगे, ड्रग को क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। नेक्स्ट है कि ड्रग डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू टिश्यू फ्लूइड और ब्लड। इसी रूट में जो ड्रग है वो सीधी सीधी किसमें एडमिनिस्ट्रेशन कराई जाएगी, या तो टिश्यू फ्लूइड में या फिर ब्लड के अंदर ही क्या की जाएगी, डिलीवर्ड की जाती है। अब इस रूट के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, पहले वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एडवांटेज, इसके फायदे क्या है, मोर रैपिड एक्शन। और बाकी रूट की तुलना में इस जो पेरेंटल रूट है इसमें जल्दी से क्या हो जाएगा, एक्शन होगा। क्यों, क्योंकि सीधी इसमें दी जा रही है या तो ब्लड में या फिर टिश्यू फ्लूइड में, तो वहां से जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर टिश्यू फ्लूइड में दी जा रही है तो सेल से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर ब्लड में दी जा रही है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूज फॉर अनकॉन्शियस क्लाइंट। ऐसा क्लाइंट जो अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, तो वो ओरल रूट से इन रूट से तो ले नहीं सकता ड्रग, तो उस कंडीशन में हम कौन सा रूट काम में लेते हैं, पेरेंटल रूट। तो ये भी इसका एक फायदा कि हम इसको अनकॉन्शियस क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन अवॉइडेड। जैसे हमने ओरल रूट से या कोई सिरप ली या फिर कैप्सूल्स लिए, तो हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको क्या करेंगे, वो इरिटेट करते हैं, एक अनप्लीजेंट सी फीलिंग देते हैं। लेकिन इसके थ्रू अगर हम क्या करेंगे, ड्रग को डिलीवर करेंगे, तो जो इरिटेशन है वो क्या कर दी जाएगी, अवॉइडेड हो जाएगी, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। जो ड्रग है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगी, सीधा ही क्या करेगी, एक्शन करेगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो इस टॉपिक में मैं बना दूंगा। नेक्स्ट है यूज्ड इन इमरजेंसी। इस रूट के थ्रू जो भी इमरजेंसी कंडीशंस है, ठीक है, मान हमने ओरल रूट के थ्रू भी तो 2-3 घंटे में जाके ड्रग क्या करेगी, अपना एक्शन दिखाएगी। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में हमें तुरंत क्या करना चाहिए, ड्रग का एक्शन चाहिए, उस कंडीशन में हम पेरेंटल रूट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज यानी कि फायदे। अब देखते हैं इससे क्या क्या नुकसान है। पहला है एसेप्सिव मेंटेन। इसको जो ड्रग है हम इंजेक्शन के द्वारा क्या करेंगे, बॉडी में डिलीवर करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ेगा, एसेप्सिस यानी स्टेरिलाइजेशन जो मैकेनिज्म प्रोसेस है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना हमें इन्फेक्शन होने के क्या है, चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन में भी पेनफुल। अब जब इंजेक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे ड्रग को, तो इंजेक्शन में आगे नीडल होती है जिसके थ्रू वो ड्रग है वो क्या होगी, डिलीवर होगी। तो वो कंडीशन हमारे लिए क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत पेनफुल हो सकती है, लेकिन दर्द क्या होगा हमें इस समय देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। तो पेरेंटल रूट में जो ड्रग्स आती है वो थोड़ी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, किसकी तुलना में, बाकी रूट्स की तुलना में। नेक्स्ट है इंजरी टू नर्व। जैसे हम इंजेक्शन देंगे तो हो सकता है कि किसी नर्व को क्या हो जाए, वो नर्व डैमेज हो जाए, तो नर्व को इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पेरेंटल रूट के कौन कौन से सब टाइप है। तो सबसे पहला आता है अपना इंट्रामस्कुलर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आयन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो आयन इंजेक्शन है इसके बारे में देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग इंजेक्ट इनटू वन ऑफ द लार्ज मसल्स। यानी कि जो ड्रग है उसका कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वस, जिसमें वाटर की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर उसको हम लार्ज मसल में इंजेक्ट करा रहे हैं तो वो जो इंजेक्शन है वो कौन सा कहलाएगा, इंट्रामस्कुलर। मैंने पहले बता दिया था कि जो इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या है, किसमें लगेगा, मसल्स में। लार्ज मसल कौन कौन सी हो सकती है, डेल्टॉइड मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ग्लूटियस मसल्स, ये कुछ लार्ज मसल्स है जिनमें आयन इंजेक्शन लगता है। एंगल क्या रहेगा इस इंजेक्शन का, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री एंगल पे हमें इसको क्या करना है, बॉडी में इंजेक्ट करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड की। तो इन्फेंट में जो है वो रेक्टस फीमोरिस मसल्स बेटर रहेगी किसकी तुलना में, ग्लूटियस मसल्स की तुलना में। और जो वुमन है उसमें डेल्टॉइड मसल्स बेटर रहेगी किसकी तुलना में, ग्लूटियस मसल्स की तुलना में। जो आयन इंजेक्शन है वो 10 ml से ज्यादा हमें नहीं देना चाहिए। तो इसकी वॉल्यूम हमें कितनी मेंटेन रखनी है, 10 ml। अगर बात करें इसके एडवांटेज की, तो वही एडवांटेज है कि ये क्या होता है, इसमें हाईली मस्कुलर होती है, जो मसल्स होता है वहां ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या हो सकते हैं, जो नर्व सप्लाई होती है इसमें ज्यादा होती है, तो नर्व के डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शन की। तो आईवी इंजेक्शन डिलीवर्ड इनटू द वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन। तो जो वेन सुपरफिशियल वेन है, अगर उसके अंदर हम ड्रग को इंजेक्ट करा रहे हैं तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, अपना इंट्रावीनस रूट कहलाएगा, यानी आईवी इंजेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंगल की। तो 25 डिग्री
एंगल में लिखते हैं, कुछ बुक्स इसको 25 से 40 डिग्री में लिखती है, तो जो एक्यूरेट है वो क्या है 25 डिग्री एंगल पे ये क्या करता है लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आईवी है, इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊं तो जो ड्रग की अमाउंट होती है बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो ड्रग की अमाउंट है जो एक्शन करने के लिए उपलब्ध है वो कहलाती है अपनी बायो अवेलेबिलिटी। तो जितनी मात्रा में हम इसको बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे उतनी ही मात्रा में क्या करेगा एक्शन करने के लिए रहेगा, जबकि और जो है उसको कुछ जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो आईवी कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, वही आईवी जो है वो अनकॉन्शियस को दे सकते हैं, रैपिड एक्शन में काम में आ सकता है, तो ये इसके क्या हो गए एडवांटेज। वही फिर नर्व को डैमेज कर देगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो आईवी इंजेक्शन है इसको अगर आपने एक बार लगा दिया तो वापस इसको आप निकाल नहीं सकते, निकालोगे तो वो इंजेक्शन क्या हो जाएगा खराब हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबक्यूटेनियस एससी की, डिलीवर्ड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो एससी इंजेक्शन है वो किसमें दिया जाएगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है यहाँ पर नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा होती है और जो ब्लड वेसल्स है उसकी मात्रा क्या होती है कम होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फैटी टिश्यू ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि इसमें नर्व सप्लाई ज्यादा होती है, तो इसमें नर्व डैमेज के चांसेस क्या होते हैं थोड़े ज्यादा होते हैं। एंगल किधर एंगल पर लगेगा 45 डिग्री एंगल पर लगता है। ठीक है, अगर आपने इसमें एग्जांपल अपना इंसुलिन जो इंजेक्शन लगता है वो कौन सा लगता है एससी। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राडर्मल आईडी। जो आईडी इंजेक्शन है वो किसमें लगता है अपने डर्मल लेयर और स्किन की डर्मल लेयर में ये लगता है। तो जितनी वैक्सीन है वो हम किसमें देते हैं आईडी में, जैसे एग्जांपल के लिए बीसीजी वैक्सीन। आज हमने बात की पेरेंटल रूट के बारे में, तो जितने भी पेरेंटल रूट है जो इंपॉर्टेंट रूट्स थे आज हमने इसकी बात की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।